भट्ट साहब कुछ माँ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। सन्नाटा सा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। माँ से छोटा सा कोई लफ्ज हो तो बताना, उससे बड़ा हो कोई वो भी बताना। मंजिल दूर है और सफर भी है, लेकिन माँ की दुआओं में असर भी बहुत है। मरने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन जीने के लिए सिर्फ माँ है। दुआ असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब वो कहाँ मानती है। मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। पूछता है कोई मुझसे मोहब्बत बची है कहाँ दुनिया में, मुस्कुरा देता हूँ और याद आ जाती है माँ। अस्सलाम वालेकुम। घर में चाहे 10 कमरे भी हों, लेकिन सबसे ज्यादा रश उस कमरे में होता है जहाँ माँ होती है। और माँ जब छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। खुदा सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्या खूब लिखा है, पैरों से अगर कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और जिंदगी में से गरूर निकल जाए तो जीने का मजा आता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पीछे है, और ना आगे वाले को गरूर है और ना पीछे वाले को शर्मिंदगी, क्योंकि उन्हें पता है ये पल भर में बदलने वाला है। इसी तरह हमारी जिंदगी होती है, और जब कभी अच्छा वक्त हो तो गुरूर मत करिएगा, और कभी बुरा वक्त हो तो उदास मत होइएगा। गुनाह कुछ ऐसे हुए हैं हमसे अनजाने में, गुनाह कुछ ऐसे हुए हैं हमसे अनजाने में, फूलों का कत्ल कर बैठे हैं पत्थरों को मनाने में। अस्सलाम वालेकुम। दिलों में जिंदा रहना सीखें, कफन जनाजा कब्र तो सब फॉर्मेलिटी है नफीस भाई, वरना इंसान तो तब ही मर जाता है जब उसे कोई याद करने वाला नहीं होता। यहाँ परखो तो कोई अपना नहीं, यहाँ परखो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की मुस्कान से गमों को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो सबको हंसा दो। यही है राज जिंदगी का, यही है राज जिंदगी का, जी और जीना सिखा दो। ये जो बड़ा बनने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, नाम दौलत शोहरत कमाने के लिए हर तरह से बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन अगर सोच छोटी रह जाए तो फिर क्या फायदा। जिसने फूलों की हिफाजत के लिए कांटों को बनाया है, क्या वो आपको अकेला छोड़ेगा? नहीं, वो सबकी हिफाजत करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो हालात हैं मेरे एक दिन सुधर जाएंगे, ये जो हालात हैं मेरे एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से मेरे दिल से उतर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। घर में बाप की आवाज एक नेमत होती है, और दरवाजे पर बाप के जूतों की आहट का अपना ही एक रोग है। नफीस भाई, एक दिन भी कोई निभा नहीं सकता जो किरदार एक बाप सारी जिंदगी निभाता है। एक बात याद रखें, माँ बाप के साथ आपका सलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हो, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को लगता है मैं गलत हूँ, उनको लगता रहे, क्योंकि इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो खुदा से भी दुखी है। मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी खुद की मर्ज़ी से चलती है, किसी और की मर्ज़ी से नहीं। अगर कोई आपको ना समझे तो कभी फ़िक्र मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें सबकी समझ में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी बेबस होना पड़ता है, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। दिल पर पत्थर न रखे तो लोग पांव रख जाते हैं, और इतनी बेदर्दी से कि उन्हें ना खुदा याद रहता है ना खुदा की बनाई हुई दुनिया। नफीस भाई, खुशी ना रही तो गम कब तक रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लेना चाहिए। बंदा नहीं रहता तो गम कहाँ से रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, और उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती ना नजर आती हो। और अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो इज्जत देने वाला इंसान आला ज़रफ़ इंसान है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती नफीस भाई, जब तक उन जैसे न बन जाओ उनको समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम।
जहाँ मोहब्बत हावी हो जाती है ना, वहाँ अपनी हामियां कमजोर पड़ जाती हैं, और जहाँ मोहब्बत खत्म हो जाती है ना, वहाँ गलतफहमियां हावी हो जाती हैं। नफीस भाई याद रखना, अल्फाजों से ही कायल किया जाता है, और अल्फाज ही मायल करते हैं, और अल्फाज ही तो हैं जो आपको घायल करते हैं। कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने,